प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज सुबह की दिव्य कृपा की इस प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज रविवार है, प्रभु का दिन, विश्राम और आराधना का दिन। आपका इस प्रार्थना में सम्मिलित होना एक विशेष आशीर्वाद है। जैसे मरियम ने यीशु के चरणों में बैठने का उत्तम भाग चुना, वैसे ही आपने भी आज यह कीमती समय प्रभु के साथ बिताने के लिए चुना है। और यकीन मानिए, यह चुनाव व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आपको और आपके परिवार को इस निर्णय के लिए विशेष कृपा देगा। यह दिव्य कृपा की प्रार्थना का पवित्र अवसर है, जहां हम प्रभु से शक्ति, मार्गदर्शन और दया मांगते हैं, ताकि हम आज का दिन और हमारे संपूर्ण जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार जी सकें। हम में से कई लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए आप सोचिए, जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हम उठे हैं, सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं और यह प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। यह अपने आप में एक बड़ा वरदान है। तो आइए सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके जीवनदायक प्रेम के लिए, हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति के लिए और हर क्षण के लिए जो उसने हमें दिया है। आज का हमारे लिए मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 11 पद संख्या 5 से 10। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, इस सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें प्रार्थना की शक्ति और उसमें निरंतरता की आवश्यकता सिखाते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति रात के समय अपने मित्र के घर जाकर उससे रोटी मांगता है। हालांकि वह मित्र पहले मना करता है, परंतु उसकी जिद और निरंतरता के कारण वह उठकर उसे रोटी दे देता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, यह भरोसे और निरंतरता का कार्य है। ईश्वर हमारे हृदय की पुकार सुनता है, परंतु वह चाहता है कि हम विश्वास और धैर्य के साथ उससे जुड़े। कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तो हम हतोत्साहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि शायद प्रभु सुन नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमेशा सुनता है और वह सही समय पर सही तरीके से उत्तर देता है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तीनों क्रियाएं क्रियाशील और लगातार बने रहने की बात करती है। आज प्रभु हमें आह्वान करता है कि हम आलसी ना हो, थक कर बैठ न जाएं, बल्कि पूरी आशा और विश्वास से खटखटाते रहें। इस वचन का संदेश हमारे लिए बहुत स्पष्ट है। यदि तुम विश्वासपूर्वक मांगते हो, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। यदि तुम खो गए हो तो ढूंढने पर मिलेगा। यदि तुम्हें दरवाजा बंद लगता है तो खटखटाने पर वह खोलेगा। आज यदि आप किसी समस्या में हैं, पारिवारिक तनाव, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, अकेलापन या किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा, तो आज का वचन आपको कहता है, हार मत मानो, खटखटाते रहो। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पवित्र रविवार की सुबह हम आपके चरणों में नमन करते हैं। आप हमारे जीवन का स्रोत है, आशा है, शक्ति है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, इस सुबह के लिए और उस हर आशीर्वाद के लिए जो हम समझे या ना समझे। हे पिता, हमने वचन में पढ़ा कि आप उन लोगों को उत्तर देता है जो मांगते हैं। आप अपने आप को प्रकट करता है उन लोगों के लिए जो आपको ढूंढते हैं, और आप दरवाजा खोलता है उन लोगों के लिए जो खटखटाते हैं। आज हम भी उसी विश्वास के साथ आपके पास आए हैं, अपने मन की व्यथा, अपने जीवन की कठिनाइयों और अपनी आशाओं को लेकर। प्रभु, हम आपसे मांगते हैं हमारे परिवारों में प्रेम, मेल और समझ बनी रहे। हमारे बच्चों को आप सुरक्षा, बुद्धि और अच्छे मार्ग में चलने की कृपा दे। जो बीमार है, शरीर से
आत्मा से या मन से, वे आपके नाम से चंगे हो जाएं। जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, आप उनका सहारा बनिए। जो थके हुए और बोझिल है, उन्हें विश्राम दे, जैसे आपने वादा किया। जो आपके मार्ग से भटक गए हैं, उन्हें आप फिर से अपने आलोक में लौटा। प्रभु यीशु, आपका वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों को अच्छा ही देता है। हम आज भरोसे के साथ मांगते हैं, हमें वो दे जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। हमें ढूंढने की समझ दे और विश्वास दे कि हम आपसे ही सब कुछ पाएंगे। हमें खटखटाने का साहस दे ताकि हम अपने जीवन के बंद दरवाजों को भी विश्वास से खोल सकें। हे पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थनाओं को संवारिए, हमें आपके सामर्थ्य से भर दीजिए और हमें लगातार प्रार्थना करने की कृपा दीजिए, न थकने वाली, भरोसे से भरी प्रार्थना। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्यारे मित्रों, यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। आप सभी को शुभ रविवार। प्रभु में आनंदित रहिए। हम कल फिर मिलते हैं प्रभु की दिव्य कृपा के प्रार्थना में। धन्यवाद के साथ स्तुति का